Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter 4 exponents and powers of class 7 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है सबकी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है -3 to the power 3 इंटू 5 to the power 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस -3 to the power 3 मीन्स क्या होगा कि -3 को है ना 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं। तो लिखेंगे हम -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू, अब ये 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5। अब देखिए पावर में हमारा क्या है 3 है और 3 ओड है। ओड नंबर में जब पावर होता है तो हम साइन किसका लेंगे, माइनस का लेंगे, ठीक है। अगर ये इवन होता तो प्लस का साइन आता है, ठीक है। बट ये हमारा माइनस में है, ओड नंबर है तो ये माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस एंड यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 जब हम करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 675। तो ये हमारा आंसर हो गया। द सेकेंड वन इज -1 टू द पावर 501 इंटू 27 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 5। अब यहाँ पे देखिए -1 का पावर क्या है 5 इंटू 501 जो कि ऑड नंबर है। और जैसा कि आप जानते हो कि ऑड नंबर में अगर पावर होता है तो हमारा साइन भी माइनस आएगा। अगर ये इवन होता तब हम साइन प्लस का लेते, ठीक है। और 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया -1 टू द पावर 501 इज इक्वल टू -1। तो ये हमने -1 यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे हमारा कह रहा है 27 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने, तो हमने 27 को 4 टाइम्स लिख लेंगे। 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27। डिवाइडेड का साइन है तो डिवाइडेड बाई आ गया। अब है 9 टू द पावर 5 यानी कि 9 को 5 टाइम्स लिखने हैं, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस कर लेंगे। तो देखिए 9 3 जार 27, 9 3 जार 9 3 जार 9 3 जार, अब ये 3 3 जार 9, ठीक है। फिर इस 3 से ये 3 डिवाइड हो गया। तो अब हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे 3 इंटू 3 एंड ये -1, ठीक है। तो 3 3 जार 9 और ये माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो गया -9 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज -3 1/2 पावर 3। अब यहाँ पे देखिए इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 2 जार 6 एंड 1 7, तो आगे हमारा -7/2 टू द पावर 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे -7/2 टू द पावर 3 मीन्स क्या हुआ कि 3 टाइम्स -7/2 यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो हम लिख लेंगे -7/2 इंटू -7/2 इंटू -7/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड पावर हमारा 3 है जो कि ऑड है, तो हमारा आंसर में माइनस आएगा। ऑड है इसलिए माइनस हम ले लेंगे। तो ये आ गया हमारा माइनस एंड 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गया हमारा 343/2 2 जार 4 4 2 जार 8। तो इसकल टू क्या हो जाएगा माइनस, एंड जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 42 7/8 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें यहाँ सिंप्लीफाई करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 7 टू द पावर 3 इंटू 11 टू द पावर 4 इंटू 13 टू द पावर 0 बाय 7 टू द पावर 2 इंटू 11 पावर 2, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए डिवीजन में हमारा सारा, तो 7 पावर 3 बाय 7 पावर 2 ये डिवीजन में है। तो डिवीजन में जब होगा तो हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे ना, बेस इक्वल हो और डिवीजन का साइन हो। तो हम क्या करेंगे, पावर को आपस में माइनस करते हैं। तो हम लिख लेंगे 7 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे 11 एंड ये 11, ये भी बेस इक्वल है तो ये भी हमारा हो जाएगा 11 टू द पावर 4 माइनस 2, ये 4 एंड इसका 2 माइनस कर दिया हमने, इंटू अब है 13 पावर 0। तो 13 टू द पावर 0 किसी भी नंबर पे अगर पावर हमारा 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया हमारा 1। तो इसकल टू क्या हो जाएगा, अब 7 3 माइनस 2,
तो 7 का पावर 1 इंटू 11 है 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 ये हो गया हमारा 11 का पावर 2। ठीक है, अब ये बच गया 1, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएंगे। चलिए हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 11 121। ठीक है, और वो इंटू 1 तो 121 ही हुआ, तो इक्वल टू 847। क्लियर, ये हमारा इसका आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज -2 टू द पावर 3 इंटू 3x टू द पावर 2 इंटू -xy टू द पावर 3 बाय 3x² y। अब यहाँ पे देखिए -2 टू द पावर 3 मीन्स क्या हुआ कि 3 टाइम्स -2 हमें लेने हैं। ठीक है, एंड 3 टाइम्स जब -2 हम लेंगे एंड उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा -8, क्योंकि 3 ऑड नंबर है। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई किया तो -8 इंटू, अब यहाँ पे देखिए इसे समझिए ध्यान से, ये हमारा 3x एंड इसका है ना एंटायर पावर 2 है, यानी क्या हुआ मतलब 3 का भी पावर 2 एंड x का भी पावर 2 है। ठीक है, तो हम यही यहाँ पे लिख लेंगे 3 का पावर 2, 3 इंटू 3 तो ये हो गया हमारा 9 इंटू x²। ठीक है, अब हमारा ये है -xy टू द पावर 3, इसे हम एज इट इज लिख लेंगे, तो इंटू -xy टू द पावर 3 बाय ये पोर्शन 3x² y। अब यहाँ पे हम इसे रिड्यूस कर लेंगे, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए 3 3 जार 9। ठीक है, अब x² से x² यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ एक y है ना, y टू द पावर 1 और यहाँ पे है y टू द पावर 3। तो डिवीजन फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते, तो 3 माइनस 1 तो हो गया हमारा 2। ठीक है, तो इसे हम यहीं पे रिड्यूस भी कर सकते हैं, ऐसे y, ऐसे 3 पावर को माइनस कर दिया हमने, तो ये हमारा क्या बन गया y टू द पावर 2 आ गया। अब इसी को हम लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो ये हमारा हो जाता है -8 इंटू 3 -24, तो इक्वल टू -24 इंटू, अब इंटू में हमारा क्या बच रहा है -xy², तो यही लिख लेते हैं -xy², तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस बन गया और ये हो गया हमारा 24xy² is the answer. The next one is -5 to the power 3 to the power 4 into 8 to the power 2 by 4 to the power 3 into 25 to the power 5 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए -5 है ना टू द पावर 3 टू द पावर 4, तो पावर टू द पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई करने होते हैं वहाँ हमारा, है ना, पावर टू द पावर मीन्स मल्टीप्लाई, तो -5 इंटू का पावर क्या होगा 3 इंटू 4, तो 12 हो गया, तो हमने लिख लिया -5 का पावर 12 इंटू 8 का पावर 2 एज इट इज़ लिख लिया बाय 4 का पावर 3 इंटू, अब ये 25 को स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेंगे, तो 25 कैसे बना 5 इंटू 5, तो 5 पावर 2 हो गया, तो 5 का पावर 2 यानी कि 25, एंड ये जो क्वेश्चन में हमारा पावर गिवन है वो पावर हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए -5 का पावर 12 क्या है हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये हमारा 5 पॉजिटिव आ गया, तो हम लिख लेंगे 5 पावर 12 इंटू, अब 8 का स्क्वायर है यानी कि 8 को हम 2 टाइम्स यहाँ लिख लेंगे बाय, अब ये 4 का पावर 3, तो 4 को हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं इंटू, अब यहाँ पे देखिए पावर टू द पावर आ रहा है यहाँ में फिर से, तो पावर टू द पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 5 एंड 2 5 जार 10। अब यहाँ पे इसे हम रिड्यूस करेंगे, तो 4 2 जार 8, 4 2 जार 8। ठीक है, अब ये 2 से ये 4 डिवाइड हो गया, 2 2 जार 4, अगेन 2 1 जार 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या बच रहा है 5 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 10। ठीक है, बेस इक्वल है एंड डिवीजन फॉर्म में है, तो क्या होगा पावर को माइनस कर लेंगे आपस में, तो हो गया हमारा 5 टू द पावर 12 माइनस 10, तो इक्वल टू 5 का पावर 12 माइनस 10, तो ये हो गया 2, तो इक्वल टू 5 का पावर 2 यानी कि 5 इंटू 5 विच इज़ 25
इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 3 इज सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, तो हमें सिंप्लीफाई करने हैं फर्स्ट एंड देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन है -3 टू द पावर 5 इंटू 8 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5 बाय 3 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 4. ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं. तो देखिए ये हम -3 टू द पावर 5 एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे. -3 टू द पावर 5 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 8 टू द पावर 3 है, तो 8 को हम स्प्लिट कर लेंगे. तो 8 को स्प्लिट कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना. 2 2 जार 4, 4 2 जार 8. तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 3. तो 2 टू द पावर 3 क्या हो गया 8 एंड इसका पावर 3 है, तो यहाँ पे अब हम 3 लिख लेंगे इंटू 2 टू द पावर 5 बाय 3 टू द पावर 2 इंटू, अब यहाँ 4 को भी स्प्लिट कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 2 एंड ये पावर यहाँ आ जाएगा. तो इक्वल टू, अब क्या हो गया यहाँ ये हमारा, अब देखिए यहाँ -3 टू द पावर 5 बाई 3 टू द पावर 2, बेस इक्वल है 3 एंड 3, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में आ जाएगा. तो इसे हम लिख सकते हैं -3 एंड पावर 5 - 2 इंटू, अब इस यहाँ पे नंबर्स देखिए 2 टू द पावर 3 टू द पावर 3 है ना. तो पावर टू पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 2 एंड पावर 3 3 जार 9 इंटू 2 टू द पावर 5 बाय, अब ये हमारा पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस में 2 एंड 2 4 जार 8, 2 टू द पावर 8. तो इक्वल टू क्या हो गया हमारा -3, 5 - 2 कितने हो गए 3. तो ये तो हमारा ये आ गया इसका 3 का बेस का इंटू, अब यहाँ पे देखिए हमारा डिवीजन में बेस क्या है इक्वल है. ठीक है, और ऊपर में देखिए 2 टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 5. तो बेस इक्वल है तो हम क्या करते हैं इसे प्लस कर लेते हैं. तो ये हमारा हो गया 2 टू द पावर 9 + 5 बाय 2 टू द पावर 8. ठीक है, तो इक्वल टू ये -3 टू द पावर 3 इंटू, अब ये हो गया, अब ऊपर में भी 2 है नीचे भी डिवीजन फॉर्म में 2 है, तो एक 2 को हम कॉमन ले लेंगे. अब 9 + 5 क्या होगा 14. ठीक है, और डिवीजन फॉर्म में तो 14 में से हम 8 को माइनस करेंगे, तो ये आ गया हमारा 14 - 8. तो हमारा आंसर हो जाएगा -3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 14 - 8 इज 6. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. द नेक्स्ट वन इज 9 टू द पावर 8 इंटू x टू द पावर 2 एंड इसका पावर 5 बाय 27 टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 3 एंड इसका होल पावर 2. ठीक है, तो देखिए यहाँ 9 टू द पावर 8 है, तो 9 को हम क्या करेंगे स्प्लिट कर लेंगे. तो 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, तो है ना. तो ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर एंड इसका पावर ये 8 जो दे रखा है 8 हमने लिख लिया इंटू x टू द पावर 10, क्योंकि पावर टू पावर मल्टीप्लाई होते हैं. तो 2 5 जार 10 क्लियर बाय, अब यहाँ 27 को भी हम स्प्लिट कर लेंगे, तो ये हो गया 3 टू द पावर 3 है ना. 3 इंटू 3 क्या होगा 27 एंड इसका पावर 4, तो ये पावर 4 हमने ले लिया इंटू x टू द पावर, यहाँ पावर टू पावर मल्टीप्लाई, तो 3 2 जार 6. नाउ 3 टू द पावर, अब ये हमारा पावर टू पावर 2 हो गया, तो 2 इंटू 8 16, तो 3 टू द पावर 16 इंटू, अब यहाँ पे देखिए x टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6. ठीक है, सेम बेस है, तो हम क्या करेंगे पावर माइनस हो जाएगा, तो हमने लिख लिया इंटू x टू द पावर 10 - 6 बाय, अब ये हमारा 3 एंड 3 पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जार 12, तो 3 टू द पावर 12. क्लियर, अब यहाँ हमारा अगेन बेस इक्वल है, तो पावर और डिवीजन फॉर्म में है तो माइनस होंगे, तो हमने लिख लिया इक्वल टू 3 टू द पावर 16 - 12 इंटू x टू द पावर 4 है ना. ये 10 - 6 4 हो गया, तो x पे पावर 4, तो इक्वल टू 3 टू द पावर 4 16 - 12 इज 4 इंटू x टू द पावर 4. अब देखिए दोनों पे ही 4 है एंड 3 इंटू x, तो दोनों पास में आ जाएंगे, तो 3x एंड कॉम है ना, और पावर 4 हमने ब्रैकेट्स में ले लिया. ब्रैकेट में लेने का मतलब ही होता है कि 3 पे भी 4 है पावर एंड x का भी पावर 4 है. क्लियर.
The next one is 3 to the power 2 into 7 to the power 8 into 13 to the power 6 by 21 to the power 2 into 91 power 3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ लिख लेंगे 3 to the power 2 into 7 to the power 8 into 13 to the power 6 बाय, अब यहाँ पे देखिए 21 को स्प्लिट करेंगे तो 7 3 जा 21 है ना। जब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 7 इंटू 3, तो हम लिख लेंगे 7 इंटू 3 एंड इसका पावर 2 इंटू, इसी तरह से 91 को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 7 है ना। 13 7 जार 91 एंड इसका पावर 3 इक्वल टू, अब ये हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 8 इंटू 13 टू द पावर 6 बाय, अब देखिए 7 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 7 भी 2 टाइम्स है एंड 3 भी 2 टाइम्स में है, तो हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे 13 का क्यू एंड 7 का क्यू, तो लिख लेंगे 13 का क्यू इंटू 7 टू द पावर क्यू। अब यहाँ पे जो रिड्यूस पार्ट होंगे उसे रिड्यूस कर लेंगे यहीं पे, तो 3 का पावर 2 से ये कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लिख लेंगे हमारा कौन सा पार्ट बच रहा है 7 टू द पावर 8 इंटू 13 टू द पावर 6 बाय, अब यहाँ देखिए 7 टू द पावर 2 एंड 7 टू द पावर 3। ठीक है, तो बेस में ये क्या हो जाएगा इक्वल बेस है, तो हम पावर को सम करके लिख लेंगे तो ये होगा हमारा 7 टू द पावर 2 + 3 5, तो 7 टू द पावर 5 इंटू 13 टू द पावर 3, तो इक्वल टू, अब क्या हो गया आप देखिए 7 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 5, बेस इक्वल है, डिवीजन फॉर्म में है, तो हम पावर को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 7 टू द पावर 8 - 5 इंटू, इसी तरह से 13 टू द पावर 6 - 3, ये भी डिवीजन फॉर्म में इसलिए, तो हमारा आंसर हो गया इक्वल टू 7 टू द पावर 3 इंटू 13 टू द पावर 3 इक्वल टू, अब दोनों में ही पावर 3 है तो इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे 7 इंटू 13 एंड पावर जो है पावर इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं उसे कॉमन ले सकते हैं, ये 13 एंड पावर में 3 ले लेंगे, पावर 3 है ना, तो ये हमारा 3 हो गया। तो इस इक्वल टू, अब देखिए 7 इंटू 13 ये क्या हो जाता है 91 एंड पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज इफ -3/5 है ना पावर x इज इक्वल टू -27/125 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमारा हमें यहाँ पे करा कि ये जो हमारा पार्ट है एंड ये पार्ट दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट लिख लेंगे -3/5 इसका पावर x इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे माइनस और 27/125 को स्प्लिट कर लेंगे, तो स्प्लिट करेंगे तो 27 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 का क्यू, तो ये हमारा हो गया 3 का पावर क्यू बाय 125, वो तो 125 5 इंटू 5 होता है, तो ये हो गया हमारा 5 का पावर क्यू। तो इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से -3/5 पावर x इज इक्वल टू माइनस, दोनों का ही पावर 3 है तो हम इस तरीके से लिख लेंगे इसे -3/5 एंड ब्रैकेट के बाहर इसे हम 3 लिख लेंगे। क्लियर। तो अब देखिए बेस हमारा इक्वल हो गया -3/5 -3/5, बेस इक्वल हो गए तो पावर हमारा भी क्लियर है, x इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट 24,000 है ना, तो इसका पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो फर्स्ट 24,000 इसका मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिया यहाँ पे है ना, एंड में क्या हमारा यूनिट में 0 है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं 2 की टेबल से स्टार्ट चेक करना शुरू करते हैं, तो ये लास्ट में 0 है तो 2 से हो जाएंगे, तो ये हमने 2 से कर लिया। 24,000 12,000 2 6,000 2 3,000 2 1,500 अगेन 2 715 50 नाउ 3 375 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 125
अगेन 5 से 125 रिड्यूस किया तो 25, फिर 5 से 25, 5 एंड 5 1 जा 5। तो अब काउंट कर लेते हैं कितने टाइम्स में। तो 2 हमारा कितने टाइम्स में, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, 3 1 टाइम्स है एंड 5 3 टाइम्स है। तो यही हम इसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 1, 3 1 टाइम है, इंटू 5 का पावर 3। क्लियर। नाउ द सेकेंड वन इज 12,600। अब इसका हम प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर है 12,600 का। 2 6,300, 2 300 3,150, अगेन 2 1575, नाउ 3 525, 3 175, 5 35, 5 7 7 7 1 जा, है ना, 7 1 जा 7। क्लियर। तो ये हमारा हो गया। अब काउंट कर लेते हैं 2 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 2 टाइम्स में एंड 5 2 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। ठीक है। तो यही हम लिख लेंगे इस यहाँ पे इक्वल टू। तो 12,600 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1 इज द आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 14,157। तो यहाँ मैंने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। 3 से करेंगे तो आ गया हमारा 4,719, अगेन 3 1573, नाउ 11 143, अगेन 11 13, नाउ 13 1 जा 13। तो अब इसका हम लिख लेते हैं आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3 2 टाइम्स में है तो ये आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 11 2 टाइम्स, तो 11 का स्क्वायर इंटू 13 1 टाइम है तो 13 का पावर 1 इज द आंसर। क्लियर। Now question number 6 is express the numbers appearing in the following statements in scientific notation। ठीक है। तो ये नंबर्स आपका दे रखा है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं, है ना। लास्ट एक्सरसाइज 4.3 में ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। तो ये जो क्वेश्चन 3 है ना, द अर्थ हैज, ये नंबर्स हमारा है क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। तो ये नंबर्स को हमने लिख लिया है। ठीक है। तो यहाँ मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। क्वेश्चन आप बुक से रीड कर लेना। तो देखिए हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको याद है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 1 डिजिट को छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट इसमें क्या है, 1 है, तो पहले हम लिख लेते हैं 1 पॉइंट। अब बचे हुए नंबर्स लिख लेते हैं। तो क्या है 3 5 3 3 5 3 एंड ये आगे 0 है तो 0 लिखना है ना। डेसिमल के बाद 0 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो इतना ही हम लिख देंगे इंटू। अब 10 का हम पावर देंगे। तो ये 1 के बाद हमने पॉइंट लगाया तो 1 को छोड़ देंगे एंड रिमेनिंग नंबर्स को काउंट कर लेंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू द पावर 9। अब ये क्यूबिक किलोमीटर है तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्यूबिक किलोमीटर इज द आंसर। द सेकेंड वन इज फर्स्ट डिजिट 1, तो लिख लेंगे 1 पॉइंट। अब नंबर्स लिख लेते हैं। तो क्या है 0 2 7, तो 1.027 इंटू 10। हम नंबर्स काउंट कर लेंगे फर्स्ट डिजिट को छोड़कर, यानी फर्स्ट डिजिट 1 इसे छोड़कर। तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू द पावर 9 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज, ये हमारा नंबर से इतना बटा है ना, तो पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट डिजिट क्या है 6, तो हम 6 के बाद पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद नंबर्स बच रहा हमारा 0 2 3 0 2 3। अब आगे में सारे 0 ही हैं तो 0 देने का सेंस नहीं बनता है, तो छोड़ देंगे और लिख लेंगे हम इंटू 10 टू द पावर। अब यहाँ से हम इस पूरे नंबर्स को काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा है 22, तो 22 पावर में आ जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज, तो क्वेश्चन 7 में हमें कंपेयर करने, ये आपके 2 नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है। इन्हें हमें कंपेयर करके बताने की कौन ग्रेटर और कौन स्मॉलर है। ठीक है। तो हम फर्स्ट ये नंबर लिख लेते हैं 5.976 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है। 8.689 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसमें हमने क्या समझा था, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। अब हम पावर को चेक करेंगे। तो देखिए 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 23, तो ये 24 बड़ा है पावर में, तो हमारा ये पार्ट ग्रेटर हो गया, तो हम ये साइन लगा देंगे। क्लियर। अब सेकेंड देख लेते हैं।
सेकेंड में भी फर्स्ट हम इस नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं 3.7662 इंटू 10 टू द पावर 17, 3.7671 इंटू 10 टू द पावर 17। तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है। अब हम पावर को चेक करेंगे। पावर्स में देखिए यहाँ क्या है 10 टू द पावर 17, 10 टू द पावर 17, पावर भी हमारा इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस नंबर है ना इसे कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट देखिए 3 पॉइंट ये भी क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में 7 डेसिमल के बाद, यहाँ भी 7, ये भी इक्वल है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये 6 है ना, पॉइंट के बाद सेकेंड 6, इधर भी सेकेंड में 6 है, ये भी इक्वल है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को देखते हैं, ये 6 पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 7। ठीक है, तो कौन सा बड़ा हमारा आ रहा है, ये 7। ठीक है, यानी कि ये पार्ट हमारा ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम ये साइन लगा देंगे। क्लियर? सो विद दिस exercise has been completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.